सर सर हाँ पवन, ऑफिस में चलिए, लड़ाई हो गई है। लड़ाई हो गई है? चलो यार, ये क्या करते हैं देखता हूँ। जानते हो? अरे सर आप नहीं जानते कुछ भी, कुछ नहीं है। अरे तुम कुछ नहीं जानते हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अरे पवन सर, हाँ वरुण, आप अपने आप को बहुत बड़ा एआई एक्सपर्ट समझते हो क्या? तुम लंबी पीडीएफ फाइल से कोई वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें स्लाइड्स होगी, स्क्रिप्ट भी हो और उसके अंदर ऑडियो वॉइस ओवर भी हो, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे वरुण ज्यादा वाह मत उड़ो। क्या तुम किसी वीडियो को देखकर उसकी पूरी जानकारी को एक फॉर्मेट पीडीएफ डॉक्यूमेंट में बदल सकते हो? रोहित, ये सब तो बच्चे हैं। रोहित तुम बताओ, क्या तुम्हारा एआई इतना दम रखता है कि मेरे किसी 1 घंटे के ऑडियो से पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार कर दे? अरे वरुण भाई, ये तो कुछ भी नहीं। क्या तुम किसी वेबसाइट के लिंक से उस पर आधारित वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो? अच्छा तो तुम बता, क्या तुम किसी अंग्रेजी भाषा की यूट्यूब वीडियो से हिंदी में उसकी पीडीएफ और हिंदी में उसकी ऑडियो स्क्रिप्ट बना के तैयार कर सकते हो? ये सब छोड़ो मनोज, क्या तुम किसी YouTube वीडियो के लिए 10 क्वेश्चन वाला क्विज तैयार कर सकते हो, वो भी मेरी अपनी चुनी हुई भाषा में? अरे तुम कुछ नहीं जानते हो। तुम कुछ नहीं जानते। अरे तुम कुछ नहीं जानते। अरे मेरा सवाल कठिन था। अरे बस करो भाई, तुम सबकी लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई बंद करो। तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हैं जो तुम्हें लग रहे हैं कि तुम होशियार हो या तुम ये काम नहीं कर सकते, देखो तुम सब लड़ाई करना बंद करो। मैं ये सारे काम केवल एक एआई टूल से करना तुम्हें बता सकता हूँ। एक एआई टूल ऐसा है जो ये सारे काम बिल्कुल फ्री में कर सकता है। फ्री में? हाँ बिल्कुल फ्री में। और अगर आप भी ये सारे काम बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इन सभी के जो सारे के सारे क्वेश्चन या चैलेंजेस हैं, ये सब कुछ हम करने वाले हैं केवल एक फ्री एआई टूल से, जो आपके पास भी फ्री में अवेलेबल होगा। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप कहीं कोई रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये टूल आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप भी इसी तरह से कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अभी यहाँ पर चल रहा है 50% का बिग डिस्काउंट हमारे इन 33+ प्रोफेशनल कोर्स पे, जिसमें आपको मिलने वाली है 3 साल की वैलिडिटी। इन सारे कोर्सेज को आप कोर्स बाय कोर्स ऑफलाइन कर सकते हो, जिसमें हमारे YouTube मास्टरी गोल्ड कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स जो मार्केट में 5 से 10 हजार रुपए के बीच के होते हैं, ये बिल्कुल फ्री में अपडेट होने वाले हैं। हर 3 महीने में एक प्रीमियम कोर्स अपडेट होने वाला है। यानी अगर ये 33 कोर्स आप लगा के देखो तो 60 रुपए से भी कम में पड़ रहा है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो ये नंबर दिया है स्क्रीन पे, इस पे कॉल कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका लिंक दिया है, वहां पे चले जाओ। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम उस फ्री एआई टूल की मदद से ये जो सातों के सातों चैलेंजेस हैं, हम इनको पूरा करेंगे। तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो पवन का था। पवन का क्वेश्चन था ये, क्या तुम किसी वीडियो को देखकर उसकी पूरी जानकारी को एक फॉर्मेट पीडीएफ डॉक्यूमेंट में बदल सकते हो? तो हाँ, आप किसी भी वीडियो को देखकर या किसी भी वीडियो से एक पीडीएफ फाइल जनरेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में इस एआई टूल की मदद से। तो यहाँ पर एक वीडियो है जिसमें एक सीपीयू बाइंग गाइड है, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा, ये मेरा ही वीडियो है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है माई बिग गाइड पर, जिसमें सीपीयू खरीदने से पहले आप एक गाइड देख सकते हो कि हर एक सीपीयू में क्या अंतर होता है, क्या देखकर सीपीयू परचेज करना चाहिए। अभी की वीडियो फॉर्मेट में है, और अगर इसकी हमें पीडीएफ बनानी है तो सिंपल आपको सिर्फ इसका जो लिंक है वीडियो का, ये कॉपी करना है, सीआई टूल पर चले जाना है और यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिंक वाले ऑप्शन में यूट्यूब का जो लिंक है वो पेस्ट कर देना है, यहाँ से इंसर्ट कराना है, और देखो कितनी जल्दी इसका एक पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे बन के मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये कुछ फाइल यहाँ पर आई है। अब इसके बाद में ये एक रिपोर्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, बस आपको इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट, एक यहाँ पे स्टडी गाइड, ब्लॉग पोस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो हम इसे एक ब्लॉग पोस्ट के तौर पे तैयार करेंगे। तो हमने ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे एक रिपोर्ट बन रही है वीडियो के अंदर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो फाइल है वो बन के तैयार हो गई है। तो हमने यहाँ पर वीडियो ऐड कराया था और उससे हमने यहाँ पे रिपोर्ट तैयार कराई थी, और जब मैं इस रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखो वीडियो में से जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आ गई हैं, और प्रोसेसर के बारे में बारीकी से सारी जो जानकारी है वो आ गई है, जो भी सारी चीजें हमने वीडियो में बताई होंगी। अब सिंपल इसको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड गूगल डॉक पे आके एक नई फाइल बनाएंगे। इस डेटा को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फाइल पर जाकर सेव एज पीडीएफ कर लेंगे। तो ये वीडियो से
PDF में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत आसानी के साथ में। वैसे हमको यहाँ पे टेक्स्ट भी मिल गया है, अगर हम इसे PDF में भी कन्वर्ट ना करें तो इसको कॉपी करके हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ हम चाहें। आप बीच में से भी कोई जो चीज़ है उसे कॉपी कर सकते हैं और आसानी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पवन ने हमसे पूछा था ये उसका आंसर है। अब चलते हैं मनोज ने क्या पूछा। क्या तुम्हारा AI इतना दम रखता है कि मेरे किसी 1 घंटे के ऑडियो से PDF डॉक्यूमेंट तैयार कर दे? तो मनोज का कहना था क्या किसी ऑडियो को भी किसी PDF में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल किया जा सकता है। मेरे पास एक ऑडियो फाइल भी है तो मैं उसको भी यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाके ऐड करा लेता हूँ। तो यहाँ से चूज फाइल हम करेंगे एंड ये एक ऑडियो फाइल है। मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा और जैसे मैं ऑडियो फाइल यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे कुछ 2-3-4 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे और ऑडियो का जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ से मैं सिंगल क्लिक के साथ में कोई भी स्टडी गाइड तैयार करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो जैसे ये ओवरव्यू वाला है तो ये एक ओवरव्यू तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक अगर मैं यहाँ पे करियर गाइड बनाना चाहूँ तो करियर गाइड बन जाएगी, ब्लॉग पोस्ट बनाना चाहूँ तो ब्लॉग पोस्ट बन जाएगा, स्टडी गाइड बनाना चाहूँ तो स्टडी गाइड बन जाएगा। या एक मैं अगर एक्सप्लेन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट या आर्टिकल तैयार कराना चाहूँ तो मैंने क्लिक किया, अब मैं एक इस ऑडियो को एक्सप्लेन करने के लिए एक आर्टिकल तैयार करना चाह रहा हूँ तो वो भी एक सिंगल क्लिक के साथ में यहाँ पे तैयार हो जाएगा और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत आसान शब्दों में। तो यहाँ पर हमने एक ऑडियो लिया और उससे हमने यहाँ पर ये देखेंगे तो एक जो टेक्स्ट है ऑडियो में से उसके आधार पर हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। यानी हमने ऑडियो से एक PDF बना के तैयार कर दिया है, एक लेक्चर बना के तैयार कर दिया है और अब हम इसको जहाँ पर चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ऑडियो के अंदर 2D एनिमेशन के बारे में, उसके सिद्धांत, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें बताई गई थी और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये यहाँ पर पूरा जो डॉक्यूमेंट है 2D एनिमेशन से संबंधित और उसके सिद्धांत से संबंधित वो यहाँ पे तैयार कर दिया गया। बस इसे भी आपको पिछली बार की तरह कॉपी करना है और जहाँ पर चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था वो रोहित का था कि क्या किसी वेबसाइट के लिंक से आप एक वीडियो बना सकते हैं। तो ये एक बार सुन लेते हैं। क्या तुम किसी वेबसाइट के लिंक से उस पर आधारित वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो? तो हाँ, इस टूल की मदद से आप किसी वेबसाइट के लिंक से भी एक वीडियो या ऑडियो फाइल तैयार कर सकते हो। इसके लिए भी यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर एक आर्टिकल है, मेरी वेबसाइट myBigGuide.com पर एक आर्टिकल है eSIM क्या है। अब मान के चलिए ये एक आर्टिकल है वेबसाइट पर और इसे हमें कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसका लिंक लेंगे हम यहाँ से और अपने टूल पर जाएंगे एंड यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इंसर्ट कराएंगे, अब वेबसाइट का लिंक आ गया और अब देखते हैं कि क्या उससे हम ऑडियो या वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये eSIM के बारे में जानकारी आ गई, मुझे इसका एक ऑडियो तैयार करना है तो मैं यहाँ ऑडियो ओवरव्यू के ऑप्शन पे जाऊंगा, एक सिंगल क्लिक करूंगा और कुछ ही देर में eSIM के बारे में, उसके फायदे नुकसान, इस आर्टिकल में जो भी चीज़ दी गई है, एक ऑडियो फाइल बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार होकर आ जाएगी जिसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई होंगी कि eSIM क्या है, कैसे कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक लिंक दिया था वेबसाइट का जिसमें हमने eSIM के बारे में बात करी थी और देखो यहाँ पर हमने उससे एक ऑडियो फाइल जनरेट कर ली है। मैं आपको ऑडियो प्ले करके सुना देता हूँ। नमस्कार, आज तकनीक की दुनिया में ना एक बड़े बदलाव पर बात करते हैं। ये धीरे धीरे हमारे मोबाइल इस्तेमाल करने का तरीका बदल रहा है। हाँ, मैं eSIM की बात कर रही हूँ। और ये ऑडियो फाइल इतनी रियलिस्टिक है कि आपको सुन के लगेगा ही नहीं कि ये किसी AI ने बनाई है। इस ऑडियो फाइल को आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करके बड़े आसानी के साथ में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लास में या अपने सुनने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोई भी टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो वरुण ने पूछा था। क्या तुम किसी अंग्रेजी भाषा की YouTube वीडियो से हिंदी में उसकी PDF और हिंदी में उसकी ऑडियो स्क्रिप्ट बना के तैयार कर सकते हो? कि क्या किसी अंग्रेजी भाषा के YouTube वीडियो से कोई PDF या हिंदी ऑडियो तैयार किया जा सकता है या नहीं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए भी हम यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक अंग्रेजी भाषा का एक वीडियो है, नेशनल ज्योग्राफी का है, जिसमें जो मिस्र के पिरामिड हैं उनके बारे में बात की गई है, या लॉस्ट जो ट्रेजर्स हैं, जो खजाने हैं इजिप्ट के, उसके बारे में बात की गई है। और ये अंग्रेजी भाषा का एक वीडियो है, मैं आपको सुना देता हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश भाषा में है। अब हम सिर्फ इसका जो लिंक है उसको कॉपी करेंगे एंड क्रिएट न्यू पर जाएंगे
और सोर्स के तौर पे यहाँ पे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो देंगे। हमने यहाँ से इसे इंसर्ट कराया। अब जो मेरा आउटपुट है वो हिंदी भाषा में मिले, उसके लिए मैंने यहाँ सेटिंग में एक चेंजेस कर रखे हैं कि इंग्लिश में अगर मैं कंटेंट दे रहा हूँ तो मुझे हिंदी में मिल जाए। तो उसके लिए मैं सेटिंग पे जाऊँगा और आउटपुट लैंग्वेज पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने अपनी जो आउटपुट लैंग्वेज है वो हिंदी सेलेक्ट कर रखी है। आपकी आउटपुट आपको मराठी चाहिए, नेपाली चाहिए, कोंकणी चाहिए, जो भी चाहिए, भारत की सारी भाषाएं हैं। तो जिस भी भाषा में आप आउटपुट लेना चाहते हैं इससे, वो भाषा सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आपका वीडियो या आपका सोर्स किसी भी भाषा में, उससे मतलब ही नहीं है, आपको हिंदी में आउटपुट चाहिए, आपको सिर्फ हिंदी में मिलेगा। तो हमने ये इंग्लिश भाषा के वीडियो को हमने हिंदी में आउटपुट लिया। अब यहाँ से हम इससे ऑडियो तैयार करवाएंगे। तो हमने ऑडियो पे क्लिक किया, तो एक तो हम ऑडियो बनवाएंगे और एक इससे रिपोर्ट हम बनवा लेंगे। तो हमने एक छोटा सा ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट भी इससे तैयार करवाया। दो चीज़ें हमने इस इंग्लिश यूट्यूब वीडियो से तैयार करवा ली। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे इंग्लिश वीडियो को ऐड किया था और उससे हमने एक हिंदी ऑडियो और हिंदी डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। पहले ऑडियो को थोड़ा सा सुन लेते हैं। नमस्कार, आज हम प्राचीन मिस्र के शायद सबसे मशहूर फेरों पर बात करने वाले हैं, रमेसस द्वितीय, जिन्हें रमेसस महान भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो मतलब इतिहास में गूंजता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंग्लिश वीडियो से हिंदी ऑडियो तो तैयार हो ही गया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त। एक तरह से एक कन्वर्सेशन है दो लोगों की, जिससे आपको चीज़ समझने में आसानी आएगी। और दूसरा, एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे हिंदी में तैयार हो गया है। तो समझना कितना आसान है इस टूल की मदद से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है पवन की तरफ से। क्या तुम किसी YouTube वीडियो के लिए 10 क्वेश्चन वाला क्विज तैयार कर सकते हो? क्या किसी YouTube वीडियो में से हम जो क्विजेज हैं वो निकाल सकते हैं जिससे हमारी पढ़ाई आसान हो जाए? तो ऐसा बिल्कुल संभव है। तो एक YouTube वीडियो हम लेते हैं, फिर उससे हम क्विज निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक वीडियो है जिसका टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और इस वीडियो से हम एक क्विज तैयार करने वाले हैं। तो इस वीडियो का लिंक हम कॉपी करेंगे, क्रिएट न्यू पर जाएंगे, यूट्यूब पर क्लिक करेंगे और इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। अब सिंपल हमें करना क्या है, हमें सिर्फ क्विज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्विज जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में एक ऑप्शन और भी दिया गया है, जो ऑप्शन है फ्लैश कार्ड। हम उस पर भी क्लिक करेंगे और हम फ्लैश कार्ड भी इससे तैयार करा लेंगे। ये दोनों ही चीज़ किसी भी टॉपिक के बारे में समझने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब अगर आपको कोई कठिन टॉपिक है, आप उसके बारे में तैयारी कर रहे हो, तो ये दो चीज़ अगर आप वहाँ से निकाल लोगे तो आपको टॉपिक ज़्यादा आसानी के साथ में समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने यूट्यूब वीडियो लिया और उसमें से दो चीज़ें हमने तैयार की। एक यहाँ पे हमने क्विज तैयार किया, दूसरा हमने फ्लैश कार्ड्स तैयार किए। तो सबसे पहले हम ना फ्लैश कार्ड देख लेते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित हमारे पास क्या फ्लैश कार्ड तैयार हुए हैं। ये फ्लैश कार्ड्स हमारे पास आए हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप आंसर भी इनका देख सकते हैं। देखो इस तरह से, ठीक है, जिससे आपके पास प्रश्न भी आ जाएगा और प्रश्न के बाद में उत्तर भी आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हो एक्सप्लेन कराना तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। दूसरा, हमने यहाँ पे क्विजेस तैयार किए थे, तो ये आप यहाँ पे देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित यहाँ पे क्विज आ गए और आप इन क्विजेस को पढ़ने के बाद उनका आंसर भी करते चलोगे। अगर वो सही है तो वो सही दिखाएगा और अगर आप गलत आंसर करोगे तो यहाँ पे वो भी दिखाएगा कि राइट आंसर क्या है और आपने जो उत्तर दिया है वो गलत क्यों है। तो ये भी किसी टॉपिक को समझने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो और ज़बरदस्त है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो सब लोगों ने दिमाग में रख के पूछा था कि क्या किसी टॉपिक पर, जो भी, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई वेबसाइट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक उसे सीखना चाह रहे हो तो क्या आप एक माइंड मैप बना सकते हो? और माइंड मैप क्या है, ये समझो इस चीज़ को। माइंड मैप क्या होता है, शुरू से लेकर आखिर तक आपको सारे पॉइंट्स बताता है किसी भी चीज़ की पूरी जर्नी आपको कैसे तय करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट पे टॉपिक है कंप्यूटर एक्सपर्ट कैसे बनना है और हम इसी का माइंड मैप तैयार करेंगे। तो हम यहाँ से न्यू पे जाएंगे और हम यहाँ पे लिंक को ऐड कराएंगे, इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे आपको माइंड मैप का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर भी दिखेगा। कोई भी ऑप्शन आपको बस क्लिक करना है और कुछ ही देर के अंदर आपका जो माइंड मैप है वो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में हम लेंगे सबसे पहला प्रश्न वरुण का। आप अपने आप को बहुत बड़ा एआई एक्सपर्ट समझते हो, क्या तुम लंबी पीडीएफ फाइल से कोई वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें स्लाइड्स होगी, स्क्रिप्ट भी हो और उसके अंदर ऑडियो वॉइस ओवर भी हो और वो भी बिल्कुल फ्री में? जिसमें पवन से वरुण ने पूछा था कि
क्या किसी PDF फाइल से कोई वीडियो बनाया जा सकता है या नहीं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके बाद लेते हैं, तो हमने यहाँ पे माइंड मैप तैयार कराया कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के 7 आसान तरीके, जो इस वेबसाइट पे हमने यहाँ पर लिखे थे। अब ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो हमने यहाँ पे ये माइंड मैप तैयार कराया, और जैसे ही हमने माइंड मैप तैयार कराया तो कुछ इस तरह का जो ग्राफिक्स हमारे सामने आ गया है। सबसे पहला काम सबसे पहले दिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 तरीके दिए, और इसके आगे भी आप देखेंगे तो फाइल और फोल्डर प्रबंधन में भी क्या करना है आपको वो आ गया, कैटेगरी वाइज कैसे लगाने हैं वो आ गए, सारी चीज़ें कैसे करनी वो आ गई। देखिए, अगर गाने हैं उनको कैटेगरी वाइज लगाना है, MP3 को तो नए गाने का, पुराने गाने का अलग अलग फोल्डर बना लिए। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करना है, हार्ड डिस्क के स्पेस को बचाना है, उसके बाद इंटरनेट फिशिंग से खुद को बचना है, टाइपिंग के जो शॉर्टकट्स हैं वो याद रखने हैं, उसके बाद इंटरनेट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो याद रखनी है, और विंडोज़ की जो जानकारी है वो आपको याद रखनी है। सारी चीज़ें एक बढ़िया सीक्वेंस में आपके सामने लग के आ गई हैं कि भैया इन चीज़ों में ये चीज़ हमें याद में रखनी है। तो अगर आप किसी विषय पर तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई ट्यूटोरियल देख रहे हैं, और आपको इस तरह से सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है कि भैया पहले क्या काम करना है, उसके बाद में क्या काम करना है, तो ये माइंड मैप आपके बहुत काम आने वाला है। अब सबसे पहला जो चैलेंज था, जो प्रश्न था, उसको लेते हैं कि क्या किसी भी PDF से कोई वीडियो बनाया जा सकता है कि नहीं। तो हमारे पास एक PDF है, हम इसको यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ हमारे पास एक PDF है GNSS टोल सिस्टम के ऊपर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी PDF फाइल है जो इस तरह की लिखी हुई है। अब क्या हम इसे वीडियो बना पाते हैं नहीं, उसके लिए हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे, और यहाँ पर आपको ऑडियो ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा। इससे पहले कि आप कहेंगे ये टूल कौन सा है, तो ये टूल है गूगल का नोटबुक LM, जो पढ़ाई करने के लिए एक ज़बरदस्त टूल है। इसमें ये 6 के 6 ऑप्शन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद में आप इससे ऑडियो बना सकते हो, आप इससे वीडियो बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो, फ्लैश कार्ड बना सकते हो, क्विज बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो अगर आप पढ़ने की तैयारी कर रहे हो। अब बस आपको वीडियो ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे एक वीडियो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फ्री में हो रहा है, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये 1 से 2 मिनट ले और ये वीडियो बना के तैयार कर दे। थोड़ा सा वेट करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे PDF फाइल अपलोड करी थी, और उसके बाद में हमने यहाँ पे जो वीडियो ओवरव्यू का जो ऑप्शन था वो प्रेस किया था। अब देखते हैं कि जो वीडियो है वो बन के तैयार हो गया है। बस इसे यहाँ से हम प्ले करेंगे और देखो कितना गजब का वीडियो आएगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भारत के हाईवे टोल सिस्टम के फ्यूचर की। जी हाँ, एक ऐसा फ्यूचर जहां टोल बूथ शायद गायब ही हो जाएंगे, और ये सब मुमकिन होगा एक नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा, वो दिन तो याद ही होंगे जब हाईवे पर निकलने का मतलब था टोल प्लाजा की लंबी लंबी लाइनें, कैश निकालो, छुट्टे का इंतजार करो, कितना टाइम बर्बाद होता था। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इन्होंने वीडियो के साथ में जो ग्राफिक्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार किए हैं, और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी तरीके से ये समझा रहे हैं जो आर्टिकल में दिया गया था। तो अगर आपको भी किसी ऐसे विषय को क्लास में बच्चों को समझाना है या बड़ों को भी समझाना है, तो आप इससे बहुत बेहतरीन वीडियोस तैयार करवा सकते हैं, कोई भी लिंक देके, कोई भी PDF देके, कोई भी वेबसाइट का लिंक देके। और इस वीडियो को बड़ी आसानी के साथ में यहाँ से डाउनलोड भी किया जा सकता है। एक क्लिक के साथ में आप इस वीडियो को अपने कंप्यूटर में MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो MP4 आएगा, जो केवल 36 या 37 MB के आसपास होगा, जिसे आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। कंप्यूटर में लगा के दिखाइए, TV में लगा के दिखाइए। तो ये जो आज का वीडियो था, ये वीडियो था बेस्ड ऑन नोटबुक ML, जिसे गूगल ने बनाया है, और ये एक ऐसा AI सिस्टम है जो बहुत सारे सोर्सेज को लेके आपको आपकी भाषा में अलग अलग तरह से आउटपुट देता है। आप किसी भी तरह की रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके काम ज़रूर आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारी रिसर्च लगी है। आप समझ रहे होंगे ये पूरा वीडियो किस तरह से बनाया गया होगा, और अगर कोई भी प्रश्न है आपका इस बारे में तो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।